प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबको प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एक स्तुति कर लेते हैं। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वास्तव में यदि सज्जन लोग नहीं होते, कि जगत में संत लोग नहीं होते, आत्मज्ञानी नहीं लोग नहीं होते, तो संसार दुर्गुणों के रास्ते पे चलते चलते ये नष्ट हो जाता। आज हम लोग उस नवधा भक्ति की बात करेंगे जिसको कि भगवान श्री राम ने सबरी भिलनी को बताया। जब भिलनी उनसे कहती है कि भगवान, हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप वो मार्ग बताइए, वो भक्ति दीजिए जिससे कि आपके परम पद को हम प्राप्त हो सकें। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को ऐसे लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। पहली भक्ति इसमें बताई गई नवधा भक्ति में कि आप संतों की सेवा करिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। कि आप जो सतजन हैं, जो आत्मजन हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो गुरु ज्ञान लिए हुए हैं, जो राज विद्या धारण किए हुए हैं, आप उनके साथ साथ रहिए, उनके वचनों को सुनिए। इसके बाद दूसरे में बताया कि आप हरि की कथा को प्रसंग सुनिए, उनका गुणानुवाद करिए, सुनते रहिए, मन को निर्मल करते रहिए। तीसरा कहा कि गुरु के पद की, यानी जो गुरु हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हुए तीसरे स्टेप पर बढ़ जाइए। और चौथे पे कहा कि को जो भी कपट है, छल है, इधर उधर की जो बातें हैं उसको छोड़ दीजिए, और जो कहा जा रहा है उसमें आप पूरी तरह से विश्वास कीजिए। पांचवें में कहा कि भजन सो वेद प्रकाशा, मानी भजन में क्या, वो कोई गीत संगीत नहीं, इस सांसों में जो रमण कर रहा है
उसका आपको प्राणायाम के द्वारा, सांसों के द्वारा उसका भजन करना है, जिससे कि आपको उस परमपिता परमेश्वर के प्रकाश का दर्शन हो सके। छठा बताया कि उसको जो सज्जन लोग उस मार्ग पे चलने के लिए कह रहे हैं, आप निरंतर ध्यान करते रहिए, वो छठा है। सातवें में कहा कि वो इस तरह से आप जग को देखिए कि जैसा हम है वैसा पूरा जग है, यानी जो मेरे अंदर है वो दूसरों के अंदर ही है, और जो संत कहते हैं वो सब कुछ सही है। आठवां कहा कि किसी में कोई दोष मत देखिए, संतोष करिए, लाभ हानि की चिंता मत करिए। नौवें में कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, यानी कि कोई भी नर है, कोई भी नारी है, कोई भी बाल बच्चा है, सबको सम दृष्टि से देखना है। अब यहाँ पे ये बातें जो है स्टेप वाइज जो समझाने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि जैसा विदित है कि जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो भीलनी जो सबरी भीलनी थी, उसके गुरु महाराज ने कहा था कि देखो मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, तुम भगवान राम का इंतजार करो, भगवान तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारे दरवाजे आएंगे। अब इतनी आश्चर्य की बात है, जन्म भी नहीं हुआ है और उसको गुरु महाराज ने बता दिया कि आपको ऐसे करना है। और वो निरंतर इंतजार करते 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 जब 80 साल की वृद्धा हो जाती है, 80 साल की वृद्धा हो जाती है, तो उस वक्त जैसा आप लोग जान लें कि भगवान का आगमन होता है उसके दरवाजे, और मारे प्रेम में वो जूठे बेर खिलाती है। लक्ष्मण जी जबकि संकोच भी करते हैं तो थोड़ा वो इशारा करते हैं, भगवान नहीं, उसके प्रेम को देखो, उसके भाव को देखो, वो सब चीज़ों में, इवन वो बैर के अंदर भी हामी को देख रही है, उस भाव को समझो। अब वहाँ पे भगवान राम के साथ जो साधु संत लोग हैं वो कहते हैं, सोचते हैं मन में कि अरे ये किस प्रकार का भगवान का लीला है, हम लोग तो भगवान के साथ हैं, रात दिन का रमण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इनके सिवा कुछ हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि भीलनी तुम सब में श्रेष्ठ हो। तो भगवान इसको समझ जाते हैं कि इन संतों के इन ऋषि मुनियों के मन में एक अहंकार तो आ ही गया, इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर सबसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप सभी लोग पंपा सरोवर के पास चलो, पंपा सरोवर के पास चलो, और देखो ये पंपा सरोवर जो है बड़ा गंदा है, इसमें जो हमारे बहुत करीब होगा, निकट होगा, वो उसका पैर डालते ही ये पानी साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो सभी ऋषि एक एक करके उसमें पैर डालते हैं, तो किसी के द्वारा वो साफ नहीं होता। फिर स्वयं भगवान राम भी पैर डालते हैं, तो भी वो स्वच्छ नहीं होता, गंदा रह जाता है। फिर भगवान राम कहते हैं कि बिल्ली सबरी, अब तुम अपना पैर डालो इसमें। जब बिल्ली अपना उसमें पैर डालती है तो पंपा सरोवर एकदम निर्मल स्वच्छ हो जाता है। अब यहाँ ये बात समझने की है कि देखिए कितनी कारुणिक बात है, कितनी अजीब बात है कि स्वयं भगवान पैर डाल रहे हैं लेकिन उस पंपा सरोवर साफ नहीं हो रहा है। लेकिन जो आदि काल से सुमरन कर रही है परम प्रकाश का, उस सांसों में जो रमण हो रहा है, उसका स्मरण करते 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 जो वो पैर डालती है पंपा सरोवर में बिल्ली, तो पंपा सरोवर अपने आप स्वच्छ हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा थी वहाँ पे। जब ये हो जाता है तो ऋषिगण समझ जाते हैं कि नहीं, यदि जब हम अहंकार करेंगे तो अहंकार से भगवान हम लोग का तोड़ देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर भिलनी से प्रसन्न होकर के भगवान राम उससे पूछते हैं कि मांगो भिलनी, तुम्हें क्या चाहिए, संसार का क्या ऐसा ऐश्वर्य है जो हम तुम्हें दे दें। भिलनी कहती है नहीं भगवान, हमें सिर्फ आपका परम पद चाहिए। बार बार मना करते हैं भगवान,
लेकिन बिल्ली नहीं मानती है, कहती है कि इसीलिए तो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी प्रभु, आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए और अंत समय में हम आपके परम पद को प्राप्त हो जाए। जय श्री राम।